जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें दिल्ली हाई कोर्ट में DSC में जो आपकी वैकेंसी आई है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट की 127 वैकेंसी इसमें दी हुई है, जिनकी लोकेशन आपको दिल्ली में जो है दी जाएगी। तो आप ऑल इंडिया वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो आप कैसे जो आवेदन कर पाएंगे, क्या क्या इसमें मांगा है वो आपको बता दूं। एज लिमिट की बात करें 18 से 32 साल दी हुई है। SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल। वही बात करें सिलेक्शन मोड की तो आपका जो है यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट और आपका रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम। तो 6 मार्च से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 31 मार्च से आपकी लास्ट डेट होने वाली है। तो आप कैसे जो आवेदन कर पाएंगे, यहाँ पे आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका देखिए यहाँ पे 30 वर्ड प्रति मिनट आपका इंग्लिश में हो या आपका शॉर्ट हैंड 110 वर्ड प्रति मिनट हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी टाइमिंग सारी दी हुई है। आपका चालान यहाँ पे 1000 रुपए का है, SC/ST वालों के लिए 800 रुपए का है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता दिया था, तो आप कैसे जो आवेदन कर पाएंगे तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते हैं, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे चूज करना होगा किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। उसके बाद क्या है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर लेना है और न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या आपको क्लिक करना है एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। और जैसे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूछता है आपका एप्लीकेंट नेम, तो आपको नेम डाल देना है। उसके बाद पूछता है आपका फादर्स नेम, तो आपको फादर्स नेम जो है डाल देना है। एंड डालने के बाद आपका दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद पूछता है जेंडर, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद पूछता है आपके पास आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID है। अगर कोई अदर है, आधार कार्ड है तो आप एनी अदर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर उसका नंबर डाल देंगे। उसके बाद नीचे कर लेना है, नीचे पूछता है आपका पेमेंट नंबर, तो यहाँ पे आपको केयर किसकी केयर में रहते हैं वो आपको डालना है। एंड आपका विलेज कौन सा है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका सब के लोकेसिटी, तो यहाँ पे आपको पोस्ट अपना डाल देना है। तो आप पोस्ट डाल देंगे एंड उसका नीचे दिखाई देगा लोकेसिटी, तो आपको लोकेसिटी में आप अपना डिस्ट्रिक्ट भी डाल सकते हैं। उसका दिया हुआ है आपका कंट्री, तो आपको कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। एंड आपको पूछता है आपका स्टेट, तो आपको यहाँ पर स्टेट डालना होगा। उसके बाद पूछता है आपको डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। एंड आपको नीचे पिन कोड डाल देना है। यहाँ पे दिया हुआ है आपका ईमेल ID, तो ईमेल ID आपको डालना होगा, खुद का ही ईमेल डालना है। एंड ईमेल ID को कंफर्म कर देना है। उसके बाद दिया हुआ है मोबाइल नंबर, एंड मोबाइल नंबर को कंफर्म कर देना है। उसके बाद कोई अल्टरनेटिव नंबर अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। वहीं दिया हुआ है आपका नीचे परमानेंट एड्रेस, तो आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप क्लिक कर सकते हैं, सेम है पर प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। वहीं आपको इसको नीचे कर लेना है। नीचे दिया हुआ आपका पासवर्ड, तो आपको पासवर्ड में क्या है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिक मोड, स्पेशल करेक्टर। तो इसी तरीके से आपको पासवर्ड जो है बना लेना है। पासवर्ड बनाने के बाद नीचे पूछता है आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन, आपका जो है फेवरेट बुक है या क्या है, जो भी क्वेश्चन आप डालना चाहते हैं उसका आंसर अपना डाल देंगे। डालने के बाद आपको दिया हुआ है कैप्चा कोड, कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका दिया हुआ है नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, ईमेल, मोबाइल नंबर। तो सारी चीजें जो है सही है तो आपको क्लिक कर लेनी है। आपको चेक कर लेना कोई गलती तो नहीं है। अगर आपका सही है तो आपको सारी चीजें क्लिक कर लेनी है, गलती है तो आपको एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर लेना है। उसके बाद आपको क्या है सबमिट एंड OTP कर देना है। जैसे आप सबमिट एंड OTP करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा। तो आपको क्या है यहाँ पर मोबाइल नंबर पे जाके अपना OTP देख लेना है। मैसेज में जाके आपको थोड़ी देर यहाँ पर वेट भी करना पड़ सकता है। तो आपको कभी कभी क्या है यहाँ पे थोड़ा टाइम भी ले जाता है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आपका जैसे आपका OTP आ जाएगा तो यहाँ पे आपको OTP डाल देना। अगर आपका OTP नहीं आता है तो आपको रीसेंट OTP पे क्लिक कर देना है। एंड OTP डालने के बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। और जैसे आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो आपको यहाँ पर क्या है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको पर्सनल डाटा पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे पूछता है अगर सिटीजन इंडियन आपको नागरिकता है तो यस करना है, अन्यथा नो कर देंगे। यहाँ पे पूछता है कैटेगरी जनरल, OBC, SC/ST, वो आपको डालना होगा। उसके बाद डू यू हैव वैलिड OBC NCL सर्टिफिकेट, तो आपके पास OBC NCL फाइनेंशियल आप जो है NCL आपका क्या होता है, जो 1.5 लाख से कम की इनकम होती है वो आपका NCL होता है। अगर नहीं है तो आपको क्या है यहाँ पर नोट एप्लीकेबल पे क्लिक
कर देना है। उसका पूछता है आपका यहाँ पर पर्सन डिसेबिलिटी, आप विकलांग हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। एंड उसका पूछता है आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर देंगे। उसका पूछता है आपके पास नेपाल का कोई सब्जेक्ट है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा क्या है आपको नो कर देना है। एंड कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। तो आपको क्या है यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जैसे आपका यहाँ पर थोड़ी देर क्या है आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या है सर्वर थोड़ा स्लो होता है। तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे पूछा कि आपके पास आधार क्रमांक है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर देंगे। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे क्या है आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको यस कर लें या नो कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके पास है तो यस कर सकते हैं, नहीं भी है तो भी यस नो कर सकते हैं। उसका पूछता है आप किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पूछता है आपके पास आपको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है तो आपको यस करना होगा। वहीं आपका पूछता है डू यू हैव स्पीड ऑफ 100 वर्ड प्रति मिनट शॉर्ट हैंड इंग्लिश एंड 40 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। एंड आपको यहाँ पर क्या है कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको क्या है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। एंड आपको यहाँ पे यस कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका खुल के आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपका जो क्वालिफिकेशन का ऑप्शन है वो खुल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या है थोड़ी देर आपको वेट करना होगा। थोड़ी देर में आपका जो है क्वालिफिकेशन का जो है स्टेटस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको अच्छे से फिलअप करनी होंगी, कोई भी गलती नहीं करनी है। यहाँ पे आपको पूछता है 10th आपका पास है या अपियरिंग है वो आपको डालना होगा। एंड आपने कब पास किया था वो आपको डालना होगा। एंड आपको ये डालना होगा अपनी डिग्री, आपका 10th रिक्वायरमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। एंड किस बोर्ड से पास किया था वो आपको डालना होगा। परसेंटेज था, सीजीपीए था, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। उसका जैसे आपने परसेंटेज सिलेक्ट किया है यहाँ पे थोड़ी देर क्या है आपको वेट करना होगा। थोड़ी देर बाद क्या है यहाँ पे आपका टोटल मार्क्स एंड ऑफ 10 मार्क का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है यहाँ पे देख सकते हैं आपका टोटल मार्क्स एंड आपका ऑफ 10 मार्क जो है खुल के आ गया। यहाँ पे आपका ऑटो परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसका पूछता है 12th का आपने 12th कब पास किया था तो वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे सॉरी आपका ये हट गया है तो आपका यहाँ पे क्या है दोबारा से आपको सही कर लेना है। यहाँ पे आपको फिर से देख लेंगे ये सर्वर की वजह से हट जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम लेने की आवश्यकता नहीं है। वहीं आपका सिलेक्ट करना है आपने 12th कब पास किया था तो वो आपको डालना होगा। एंड आपका यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना आपका 12th एंड किस बोर्ड से पास किया था वो आपको डालना होगा। डालने के बाद पूछता आपका परसेंटेज था या सीजीपीए था वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको 10th 12th ग्रेजुएशन इसी तरीके से आपको जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन चढ़ानी होगी। यहाँ पे आपको पूछता है ऑफ 10 एंड टोटल मार्क्स तो वो आपको डालने होंगे। एंड आपका ग्रेजुएशन आता है, ग्रेजुएशन पास पे क्लिक कर देना है। एंड आपने किस ईयर में पास किया है वो आपको डालना होगा। एंड आपने बीए बीटेक कौन सा कोर्स किया है तो वो आपको सिलेक्ट करना होगा। एंड किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से पास किया है तो वो आपको डालना होगा। डालने के बाद नीचे जो आपका परसेंटेज था या सीजीपीए था वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका परसेंटेज हो या सीजीपीए जो भी आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपका खुल के आ जाएगा आपका जो है टोटल मार्क्स एंड ऑफ 10 मार्क आपका सेम पोजीशन जो है खुल के आ जाएगा जिस तरह आपका 10th और 12th में आया था। तो यहाँ पे आपका जो आ जाएगा तो आपको ऑफ 10 एंड टोटल मार्क्स लिख देंगे तो आपका परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसका पूछता है आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप जो है यहाँ पर यस कर सकते हैं, पास्ट कर सकते हैं, अन्यथा आपके क्या है नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिया हुआ है आपका कैप्चा कोड। तो यहाँ पे क्या है आपको कैप्चा कोड जो है डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका कोई गलती होगा, आपने पूरी फॉर्मेलिटी जो पूरी फुल नहीं की होंगी तो आपका आगे आप नहीं बढ़ा सकते। तो आपका जो यहाँ पर आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया तो थोड़ी देर वेट करने के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपका आता है आपके पास क्रिमिनल केस है आपका कोई तो आपको नो कर देना है। उसके बाद पूछता आपका कोई कोर्ट में केस तो नहीं, आपको यहाँ पे सारी चीजें जो है आपको नो करनी होंगी। नो करने के बाद नीचे दिया हुआ है आपका कैप्चा कोड तो आपको कैप्चा कोड जो है डाल देना है। तो उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर क्या है यहाँ पे आपको वेट करना पड़ सकता है। तो थोड़ी देर आपको वेट करने के बाद क्या है आपको जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल जो है खुल के आ जाएगा। तो आप हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट में एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, अन्यथा क्या है आपको नो कर देना है। नो करने के बाद आपको दिया हुआ है यहाँ पे आपको कैप्चा कोड तो कैप्चा कोड आपको डालना होगा। उसके बाद क्या है आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आता है सबसे पहले आपका फोटोग्राफ। तो आपको यहाँ पे क्या है फोटोग्राफ जो है अपलोड
करना होगा। फोटोग्राफ किस तरीके से अपलोड करेंगे, आपको यहाँ पे क्या है ओरिजिनल पे क्लिक कर लेना है। सिर्फ आपका साइज सही होना चाहिए 10 से लेकर 100-200 KB के बीच में। आपका अगर फोटोग्राफ का साइज सही है तो आपको क्या है यहाँ पर साइज सही है तो आप अपना ओरिजिनल फोटो अपलोड कर सकते हैं। वहीं आपका नीचे दिया हुआ है थंब इम्प्रेशन, तो आपका सेम पोजीशन में आपको थंब इम्प्रेशन भी अपलोड करना होगा। वहीं आपका नीचे दिया हुआ आपका सिग्नेचर, तो आपका जो थंब का साइज है 4 से 30 KB, सिग्नेचर का साइज 4 से 30 KB, वहीं 10th की मार्कशीट का साइज आपका 50 से 200 KB। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका फोटोग्राफ अपलोड हो चुका है। तो आपका यही आपका सिग्नेचर आता है एंड सिग्नेचर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ओरिजिनल पे क्लिक कर लेना है एंड आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। वहीं आपका जो थंब आपका अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपको थंब अपलोड करना है एंड उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको ओरिजिनल अपलोड पे क्लिक करना होगा एंड आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फोटो आपका जो 10th की मार्कशीट 50 से 200 KB PDF में होना चाहिए एंड आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी सेम पोजीशन में मांगा गया है। आप इस तरीके से आपको क्या है यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद नीचे आपको 10th की मार्कशीट, आपका 10th की मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है जो भी आपके पास अवेलेबल है। अगर आपका सर्टिफिकेट अलग है तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, अन्यथा आप मार्कशीट ही अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन का आपको यहाँ पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, आपके पास मार्कशीट है तो वो आपको अपलोड करनी होगी। यहाँ पे आपको अपलोड करने के बाद आपको क्या है नीचे दिया हुआ है आपका अपलोड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें जो अपलोड हो चुकी हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हैं आपने क्या अपलोड किया है। तो आपने यहाँ पे सारी चीज अपलोड करने के बाद आपको कैप्चा कोड जो है डाल देना है। तो कैप्चा कोड डालने के बाद आपको क्या है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यस करना होगा एंड आपको क्या है चेक करने के लिए आपका फॉर्म आ जाएगा। तो आपको अपना फॉर्म जो है चेक कर लेना, आपके फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती है तो आपको चेंजेस करने की आवश्यकता आपका सही है तो आपको सारी टिक जो है क्लिक कर लेनी है एंड आपको आई एग्री कर लेना है एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। कोई गलती है तो आप अभी भी सुधार कर सकते हैं, इसके बाद आप कोई सुधार नहीं कर पाएंगे। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन में क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है पेमेंट का ऑप्शन। तो आपका पेमेंट का ऑप्शन बहुत सारे ऑप्शन जो है पेमेंट के लिए दिए होते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI। तो आप किसी से भी अपना पे कर सकते हैं। तो आपको नॉर्मली क्या है आपने वीडियो देखा होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी समस्या होती है तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आपकी कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा और ज्यादातर मैं रिप्लाई करता हूं। तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं आपका जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है एंड जैसे आपने फाइनल सबमिट एंड एप्लीकेशन पे क्लिक किया है उसके बाद क्या है यहाँ पे आपको और ईमेल वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको क्या है यहाँ पे कैप्चा कोड डालना होगा। आपका कैप्चा कोड क्या दिया हुआ है, कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सबमिट कर देना। आपका ईमेल गलत है तो आपको ईमेल चेंज कर देना है। यहाँ पे आपको चेक कर लेना आपकी ईमेल पे एक OTP आया होगा तो आपको OTP जो है चेक कर लेना है। तो आपको यहाँ पे थोड़ी देर आप वेट कर लेंगे। अगर आपका नहीं आया है तो यहाँ पे थोड़ी देर क्या है आपको वेट करना होगा एंड यहाँ पर आपको क्या है जो OTP आ जाएगा तो OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई कर लेना है। अगर आपका OTP नहीं आया है तो आपको क्या है यहाँ पर आपको जो है रीसेंड OTP पे क्लिक करना होगा। आपका OTP आ चुका है तो आपको वेरीफाई कर लेना है एंड क्लिक हियर टू होम पर जाना होगा एंड आपको पे फीस के लिए क्लिक करना है एंड ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट के लिए आपके बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। तो आपको यहाँ पे SBI क्लिक कर लेना है। इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएंगे। तो आप किसी भी अदर पे से आप पे कर सकते हैं, आपका जो भी आपके पास पे अवेलेबल है। उसके बाद आपका फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। आशा करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।